हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कि हम कैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस का जो पार्ट्स होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो हम किस तरह से फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट के द्वारा। तो आपने वहाँ देखा था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट का किस तरह से एनालिसिस किए, ठीक है, आपने उसको सीख चुके हैं। अब हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में आज आप सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट दिया रहता है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस अगर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट के रूप में करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरह से एनालिसिस करते हैं। हालांकि आपने पिछले वीडियो में, ठीक है, देख लिया था वहाँ फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट। बट वहाँ सिर्फ आपको फॉर्मेट बताया गया था, यानी कि वो कंप्लीटली माना जाए तो वो थ्योरी था, ठीक है। अब आपको हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, वो चाहे आप अपने एग्जाम में या फिर अपने लाइफ में कहीं भी अगर आप वर्क करने जाते हैं, कहीं आपको मिल गया एनालिसिस करने के लिए, तो फिर आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, समझे। तो ये क्या कहते हैं, आज के जो टॉपिक है ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको आप ध्यान से समझेंगे कि कॉमन साइज बैलेंस शीट का एनालिसिस हम कैसे करते हैं या कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं, ये आप देखें। तो देखिए, आप अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ ब्राज मोहन लिमिटेड, ठीक है, गिवन इन कन्वेंशनल फॉर्म यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द पर्पस ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, व्राज लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट वर्टिकल एनालिसिस के उद्देश्य के लिए तैयार करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ ब्राज मोहन लिमिटेड जो है उसका बैलेंस शीट किस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ दिया है बैलेंस शीट ऑफ ब्राज मोहन लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। यानी कि यहाँ एक ही साल का बैलेंस दिया हुआ है, 2 साल का बैलेंस नहीं दिया है, ठीक है। हम आपको ये भी सॉल्व करके बता देते हैं, 1 साल का बैलेंस दिया है तो एक क्वेश्चन, और फिर एक और क्वेश्चन आपको हम बता देंगे जहाँ 2 साल का बैलेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल का बैलेंस है 1,25,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है 90,000। नॉन करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में है नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ब्रैकेट में डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर्स दिया हुआ है 1 लाख का। फिर करेंट लायबिलिटीज दिया 1,35,000। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड 5 लाख, ठीक है। एसेट साइड देखिए क्या दिया हुआ है, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स दिया है 3,50,000, ठीक है। फिर करेंट एसेट्स दिया है 1,50,000। ये टोटल एसेट साइड भी हो गया आपका 5 लाख। अब आपको क्या करना है, यहाँ कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आप उसको सीखें और बाकी क्या कहते हैं जो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि आप उसको कंप्लीटली सीख जाएं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज
के अंदर शेयर होल्डर्स फंड होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बैलेंस शीट बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कुछ चेंजिंग नहीं करने की जरूरत है, बस आपको ये परसेंटेज निकाल लेना है, समझे। तो यहाँ देखिए क्या है कि आपका ये बैलेंस शीट बना हुआ है क्वेश्चन में। शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ था, कितना दिया, 1,75,000। रिजर्व एंड सरप्लस 90,000। उसके बाद यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दिया हुआ है, डिवेंचर 1,00,000 रुपया। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 1,35,000। आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 5 लाख रुपया होगा, ठीक है, 5 लाख रुपीज। आपने इसको सबको जोड़ ऐड कर दिए, टोटल हमने यहाँ कर दिया 5 लाख रुपीज। उसके बाद अब चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स है कितना, 3,50,000, 3,50,000 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट एसेट्स 1,50,000, इसको आप यहाँ नोट कर दें। देखिए ये इतना जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस उसी को यहाँ नोट कर देना है। अब आपको इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसका एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए 1,75,000 1,75,000 रुपीज है। अब इसका परसेंटेज हम किसके साथ निकालेंगे, आपने देखा था इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या किया, आपको हमने परसेंटेज निकालने के लिए कैसे बताया था, तो वहां कैसे हम निकालते हैं कि इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ईच आइटम मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि हम क्या करते थे वहां कि जैसे ये शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो ऐसे किसी भी एक मदों का हम अमाउंट लेते थे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दोनों में दिया होता था, ठीक है। अगर अदर इनकम दिया रहता था तो हम टोटल रेवेन्यू को लेंगे, अगर अदर इनकम नहीं दिया है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही लेते थे। यहाँ हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, किसके साथ निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ईच आइटम मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ ईच आइटम यानी कि जैसे शेयर कैपिटल का लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जिसका भी लेना है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ परसेंटेज हम जो निकालते हैं किसके साथ, टोटल अमाउंट के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो कितना आएगा बाबू, 35%, ठीक है। 90,000 ये है, तो हो जाएगा आपका 18%। 1 लाख है तो 20%। फिर करंट लायबिलिटीज कितना है, 1,35,000 से हो जाएगा 27%। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 और 7 20 0 होगा, 2 कैरी आएगा, 2 3 5 5 पे और 1 6 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि 100 आ गया, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तब भी ये आएगा 100%, समझ में आया। उसके बाद हम अब चलते हैं एसेट साइड में। फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 3,50,000, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 70%, ठीक है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लाख से डिवाइड कर देंगे। फिर करेंट एसेट्स है 1,50,000, यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30%, ठीक है। ये दोनों को ऐड करें 100%, या फिर आप इसमें भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 लाख में ही 5 लाख से ही डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए अमाउंट सिर्फ एक ही साल का दिया था, 31 दिसंबर 2019 एक ही ईयर है, ठीक है, एक ही ईयर का स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप इस, ठीक है, यहाँ हम एक ही ईयर का एनालिसिस करके आपको बताएं, ठीक है। अगर 2 साल का बैलेंस दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, पहले वाले साल का अमाउंट लिखेंगे, फिर बाद वाले यानी कि करेंट वाला,
फिर उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर वाला, फिर उसके बाद एक और परसेंटेज वाला कॉलम होगा करंट ईयर वाला, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो गया, फिर यहाँ एक अमाउंट का कॉलम, फिर इसके बगल में यहाँ आप परसेंटेज, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो आइए ऐसे हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं, ठीक है। 8 नंबर में आपका बैलेंस शीट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं, अब बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, वही हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, बैलेंस शीट जो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आप बना लेंगे, समझे। फिर उसके बाद 11-12 में जो है वो आपको ट्रेंड एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, तो उसको हम बता देंगे। एक नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे ट्रेंड एनालिसिस से ही रिलेटेड लाएंगे, उसी को समझा देंगे, ठीक है, कि वो कैसे किया जाता है। तो अब आप देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट। यहाँ नेम नहीं दिया है किसका है, ठीक है, डेट दिया हुआ है, पार्टिकुलर यहाँ दिया है पार्टिकुलर, फिर अमाउंट दिया 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 2 साल का बैलेंस दिया हुआ है। देखिए फिक्स एसेट्स दिया है, फिर इन्वेस्टमेंट दिया है 2 साल, करेंट एसेट्स 2 साल का दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 साल का दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस भी 2 साल का दिया है, करंट लायबिलिटीज भी 2 साल का दिया है। अब आपको क्या करना है, पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं। देखिए बाबू ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जैसे देखिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि बैलेंस शीट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट देखिए पहले हम यहीं तक देखते हैं, ठीक है, हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद क्या होगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर आता है शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस ये भी दिया हुआ है। तो इसका अमाउंट आप 31 मार्च 2019 को कितना दिया है, 2019 में 3 लाख, और फिर करेंट ईयर का कितना है 5,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में कितना है, प्रीवियस ईयर मीन्स 31 मार्च 2019, करेंट ईयर मीन्स 31 मार्च 2020, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 1,25,000 दिया है और करेंट ईयर में 1,36,000 दिया है। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज कितना दिया है, प्रीवियस ईयर 25,000, करेंट ईयर में 1,44,000, ठीक है। बस हो गया। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो चीज़ें आने वाले हैं उसको हमने दिखा दिया। अब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 लाख प्रीवियस ईयर का, और ये देखेंगे ये जैसे देखिए 6 और 4, ये 0 फिर 0 फिर 0, 6 और 4 0, 1 कैरी होगा, 1 और 2 3, 6 और 4 10, 0 होगा 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 7 और 1 8 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक है, करेंट ईयर का टोटल। अब आएंगे एसेट साइड, तो वहाँ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट और फिर क्या दिया है करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स कहाँ आता है, नॉन करेंट एसेट्स के अंडर आता है। नॉन करेंट एसेट्स हमने हेडिंग लिख दिया, फिर फिक्स एसेट्स 2,50,000 करेंट ईयर प्रीवियस ईयर में, 5,60,000 करेंट ईयर में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर में 1,20,000, करेंट ईयर में 1,12,000, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 1,30,000, ये ठीक है। करंट ईयर में कितना दिया हुआ है बाबू 1,28,000, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये भी हो जाएगा कितना 5 लाख, और ये हो जाएगा आपका 8 लाख, 5 लाख और 8 लाख। तो ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब आप एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस करते समय आप बारी बारी से कीजिए, पहले इस एक का कीजिए फिर दूसरा का कीजिए। तो हम पहले प्रीवियस ईयर वाला क्या करते हैं, 3 लाख है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका परसेंटेज टोटल अमाउंट के साथ निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा ही है परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट
ठीक है, टोटल अमाउंट का कितना परसेंट है ये मालूम करके लिखना है। तो प्रीवियस ईयर में 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख 60% होगा। ठीक है, 1,25,000 से तो ये 25% होगा, 75,000 से तो ये 15% होगा। आप इसको ऐड करेंगे या फिर इसका परसेंटेज इसी के साथ निकालेंगे तो दोनों तरीका से 100% आएगा, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए फिक्स एसेट्स कितना है, 2,50,000, टोटल अमाउंट 5 लाख, उसका 50% हो जाएगा। 1,20,000 से 25% होगा, ये 1,30,000 तो 26% होगा, समझे। फिर ये भी टोटल 100% हो गया, समझ में आया। अब हम क्या करें, करंट ईयर का परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए 5,20,000 5,20,000 है, ठीक है, इसका परसेंटेज हम 8 लाख के साथ निकालेंगे तो कितना होगा 65%। ठीक है, कितना होगा बाबू 65%। उसके बाद हम देखेंगे फिर 1,36,000 का परसेंटेज 8 लाख के साथ निकालेंगे तो 70%, ठीक है, 17% हुआ, 17%। 1,44,000 का परसेंटेज निकालेंगे 8 लाख के साथ तो 18%, ठीक है, 18% ये हो गया। फिर टोटल का 100% आता ही है, ठीक है, वो तो 100% ही रहता है। फिर यहाँ देखिए 5,60,000 से तो ये हो जाएगा आपका 5,60,000, मतलब ये हो जाएगा आपका 70%, ठीक है। फिर ये 1,12,000 से हो गया 14%। ये करेंट एसेट्स 1,28,000 से ये 16% हुआ, समझे। उसके बाद टोटल ये आपका 100%, ठीक है। तो ये आप देखिए कि कितना आसान होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है। एनालिसिस, आप फाइनेंशियल एनालिसिस जो भी करते हैं ना उसमें सबसे आसान अगर कोई टेक्निक है एनालिसिस करने का, कोई तरीका अगर एनालिसिस का सबसे आसान है तो वो क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है, ये सब कोई आसानी से बना लेता है, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कि कैसे हम कॉमन साइज एनालाइज स्टेटमेंट तैयार करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स जोड़ दिया है जो कि क्या कहते हैं, एक और टेक्निक दिया है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करने का, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की जो टेक्निक में आपको बताया गया था ट्रेंड एनालिसिस, तो उसको भी आप यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम ट्रेंड एनालिसिस को अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ बताएंगे तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हो सके आप जब वीडियो को देखें तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पाए, थोड़ा आपका माइंड जो है इधर उधर होने लगे, ठीक है। इसकी वजह से ट्रेंड एनालिसिस को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।